दोबारा करिए अपने काम से। ठेकेदार पैसे दे रहा है। कौन ठेकेदार? ये वीरेंद्र बोलता पहले बोलता 30 लाख दूंगा, बाद में बोलता 3 लाख दूंगा। पहले बोलता 30 लाख। ये बच्चे का कत्ल हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसकी वेरिफिकेशन चाहे फांसी दी गई हो या सुसाइड हो, लेकिन मरने से पहले उसका एक नोट है जो इन्होंने दिखाया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं दी। चाहे सुसाइड के मामले में देते या मर्डर के मामले में, लेकिन खामोशी से तमाशा देखकर जा रहा है। कोर्ट का रुख किया है, लेकिन एक आम परिवार से एक आम आदमी कोर्ट के दरवाजे को खटखटाकर 1 साल बीतने को जा रहा है। एफआईआर लगेगी कि नहीं लगेगी मुझे तो नहीं पता। जिस तरीके का केस है अभी मैं वकील को भेजूंगा, मैं उसको पूछूंगा, लेकिन जिस तरीके का फोटो है ये दिखाना फोटो। पुलिस का काम क्या होता है और उनको क्या करना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। ये फैन है, फैन के साथ रस्सी लटकी हुई है और टांगे बेड पे है और बंदे, ये देख सकते हैं आप। और ये मर्डर है। एक स्टेटस डाला था इसी लड़के के द्वारा, रात को डाला कि एक ठेकेदार के पास सिर्फ 40,000 बताया। और उस ठेकेदार का क्या नाम? वीरेंद्र राजवाल। बड़ा नाम याद होगा। जम्मू का कोई ठेकेदार है और एक लड़के का कत्ल होता है और पुलिस इसमें एफआईआर नहीं देती है। पत्थे से लटका हुआ शख्स रहने वाला स्वाला का पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है और रियासी के अंदर इसकी मौत होती है। इस तरीके से इसका फोटो लिया जाता है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। ये एफआईआर का तरीका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन था, दे देना चाहिए, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। अब ये कौन लोग हैं और कौन लोग मिलावस हैं, और इस तर्ज पे ये कानून बिकेगा, बिकता है। गरीब की लाश के बारे में उसके मतलब फांसी के फंदा भी लटका देंगे, पैसा भी लूटेंगे, और उसके लिए कानून नहीं है। और कानून अमीरों ने खरीद के रखा है और 1 साल बीतने को जा रहा है, पुलिस अभी तक एफआईआर नहीं दे रही है। और अगर रियासी का पुलिस स्टेशन है और अगर पुलिस के लोग मुझे देख रहे हैं, उसका ये भाई है जो इस वक्त भी अपने भाई की उम्मीद लगा रहा है कि उसके साथ इंसाफ होगा। 40,000 में एक बच्चे का कत्ल होता है और ठेकेदार 30 लाख देने की बात करता है, फिर बाद में मुकर कर 3 लाख पे अटक जाता है और इनका एफआईआर भी नहीं लगता है। किससे इंसाफ की उम्मीद लगाएगी? क्या नाम है आपका? आप कितने भाई? 4 भाई। आप बड़े? नहीं सर, बड़ा नहीं है। जो ड्राइवर। तो आप किसी और के पास गए थे? नहीं सर। किसी के पास? नहीं सर, जो नेता क्षेत्र है इन सब के पास गए। किसके पास गए? मेला राम के पास गए, जसवंत के पास गए। तो उन्होंने क्या बोला? कोई नहीं आया साथ में। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीब परिवार से हैं, एक ठेकेदार से कत्ल हुआ है, कातिल है, 30 लाख देने की बात करता है, बोला उसने? हाँ जी। और 3 लाख भी नहीं दिया और ना ही पुलिस एफआईआर करती। अगर ठेकेदार कह रहा है 30 लाख, तो यकीनन ये कत्ल है और इस कत्ल की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर इन्हें हाईकोर्ट जाना पड़े, फिर से पैसा लगाना पड़े या मैं लगाऊंगा, तो ये इंसाफ, ये कटघरे, ये कचहरियां क्यों लगाई हैं इन लोग? ये थाने क्यों खोले हैं जहां एक गरीब का कत्ल होता है वहां एफआईआर नहीं होती? गवाही बाद में लगेगी, वेरिफिकेशन बाद में होगी, एफआईआर तो होना चाहिए था। और अगर 1 साल पहले का मामला है तो सोचने का मुकाम है। सोचने का मुकाम है कि इस तर्ज पे अगर राजनीति है या कानून है, तो ऐसे कानून पे हमें भरोसा नहीं और ऐसी पुलिस पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे ये नहीं पता है कि एफआईआर, मुझे तो लगता है एफआईआर होनी चाहिए, चाहे वो सुसाइड है चाहे वो मर्डर है, वो फिर बाद में वेरीफाई होगा। और 1 साल से अगर एफआईआर नहीं दी है तो माफ ढिके हुए हैं। उसने वहां पर वो पैसा लगाया जो एक गरीब को देना था। 40,000 में एक बच्चे का कत्ल, और उस कत्ल के बाद वो पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर दर्ज ना हो। इंसाफ तो बाद की बात है, इंसाफ कब मिले वो किसने देखा, लेकिन एफआईआर, ये भी गुहार लगा रहे हैं एफआईआर। अभी घर में बोल वो क्या बोल रहे एफआईआर? ठीक है, मैं देखता हूँ।
मैं कोशिश करूंगा अपने तर्ज पे जितना मुझसे हो सकेगा। और बहुत सारे लोग अगर मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ वो ठेकेदार कौन है, मैं नहीं जानता हूँ कि रियासी में आज तक गया नहीं हूँ, लेकिन अगर ये वाकया सच है और जिस इलाके में हुआ है, कौन से इलाके रानसो में ये हादसा हुआ था, तब मैं शायद जेल में था, लेकिन 1 साल बीत गया, उस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उसके परिवार के साथ। वो आज भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये कानून किसके लिए है ये मैं जानना चाहता हूँ। ताकतवर अगर इनके लोग हैं, ये कौन लोग हैं या किसके लिए आप कानून FIR मुझे चाहिए, और मैं जानना चाहता हूँ कि FIR न लगने की वजह, और अगर कुछ सही लोग कानून को जानने वाले लोग बैठे हैं, अगर किसी ने फांसी दी है, खुदकुशी की है, क्या उसका FIR नहीं लगा? अगर किसी का मर्डर हुआ है, क्या उसका FIR नहीं लगा? और जिस तरीके का ये फोटो है, ये फोटो किसने दिया था, वो दिखाना, वो फोटो किसने दिया सर? वो वहीं उन्होंने ये फोटो किसने दिया? ये वहीं लड़कों ने। और अगर इस किस्म की तस्वीर आती है, पक्के से लटके हुए, रस्सी का फंदा और ये पाँव इसके बेड पे है, तो इस पे FIR बनती है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, इसका FIR होना चाहिए। और अगर होना चाहिए था, आज भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप FIR लगा के इसकी वेरिफिकेशन शुरू करें। बड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने आपको। एक परिवार से एक नौजवान की मौत होती है, मारा जाता है, और वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मुझे बोलने में मजबूर मत कीजिए, क्योंकि असेंबली का सेशन होगा, वहाँ ये सवाल जरूर उठेगा। ये कत्ल होता है और उस कत्ल की इंक्वायरी पुलिस नहीं करती। और अगर बड़े अधिकारी मुझे देख रहे हैं, मैं चिट्ठी भी लिखूंगा, आज ही लिखूंगा, DGP को लिखूंगा, और मैं पूछूंगा इस किस्म का ये जो तरीका है ये पुलिस क्यों करती है। मैं कोशिश करूंगा, और अगर आपसे भी हो सकता है उन अधिकारियों तक पहुंचा दें, ताकि इन परिवार को इंसाफ मिले। ठीक है, मैं आज ही चिट्ठी लिखूंगा।